फाइवर से अगर आप लोग अर्निंग करना चाहते हो तो आपको गिग बनानी होगी। सिर्फ गिग नहीं, एक कमाल की गिग बनानी होगी, एक प्रोफेशनल गिग बनानी होगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एक प्रोफेशनल गिग बना सकते हैं जो कि आपको हायर रैंक करेगी और आपको जॉब्स लेकर देगी और आपकी एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करते हुए आप तो डॉलर्स तक पहुंचाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ाखिश में खुश आमदीद। आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जो फाइवर पर काम करना चाह रहे हैं और फाइवर के थ्रू अपनी एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए डॉलर्स में अर्निंग करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले फाइवर पे काम करने के लिए एक तो ज़रूरी होता है कि आपका अकाउंट बना हुआ ना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक फाइवर पे अकाउंट नहीं बनाया तो उस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद फिर आप इस वीडियो पे आएँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने गिग कैसे क्रिएट करनी है और ये गिग होती क्या है और इसके थ्रू ही हमें काम क्यों मिलता है। तो जनाब, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही नहीं मालूम कि जो कि फाइवर पर नए हैं कि गिग होती क्या है। गिग एक्चुअली आपका एक प्रोफाइल होता है, आपका एक सीवी होता है, इसके थ्रू ही आपको काम मिलता है। इसी में ही आप सब कुछ अपने बारे में जो जो एक्सपर्टीज़ है आपकी वो मेंशन करते हैं और आप जो सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं या जिस सर्विस के लिए आप ये फाइवर को ज्वाइन किया है, जो आप सर्विस दे रहे हैं वो कितने पैसों के एवज या आपका रेट क्या होगा, सर्विसेज आप कितने पैसों पे प्रोवाइड करेंगे, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आपके मुतल्लिक इसमें लिखी गई होती हैं। जो बायर होता है, जो आपसे काम करवाना चाह रहा होता है, वो आपकी गिग को ही देखकर आपको काम देता है, आपकी एक्सपर्टीज़ को जान सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सेटिंग्स कुछ ऐसी होती हैं जो कि मैंने नॉर्मली यूट्यूब पे देखा है, कोई भी सेटिंग्स नहीं बताता, सिर्फ ये बताता है जी इस तरह आप फाइवर का अकाउंट बना लें और इस तरह आप गिग बना लें। लेकिन जो अंदर के पॉइंट्स हैं, अंदर की सेटिंग्स हैं, जो आपने टाइटल किस तरह देना है, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे देनी है, उसके कीवर्ड्स क्या होंगे, टैगिंग कैसे करनी है, या और उसके आपने सर्विसेज किस रेट पर देनी है, या आपने उसका थंबनेल किस तरह का लगाना है, ये सारी चीज़ें इस तरह के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। इनके मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा और प्रोफेशनल तरीका भी बताऊंगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते, टैग नहीं लिख सकते, आप टाइटल नहीं लिख सकते, तो वो आपने किस तरह लगाने हैं उसके शॉर्टकट्स भी आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसकी सेटिंग्स बहुत ज़्यादा है, इसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा है गिग बनाने के। तो इसको ज़रा इत्मीनान से आप देखते रहें और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपने अगर एक लम्हा भी कोई स्किप कर दिया तो आपकी सेटिंग्स सही तरह से नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके सारे स्टेप्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। पहला स्टेप दूसरे से, तीसरा, चौथे, पांचवा, छठा, 6-7 स्टेप हैं इसके, 6-7 फॉर्म्स हैं जो हमने फिल करने हैं। तो उनको ज़रा एहतियात से देख लीजिएगा, ज़रा गौर से देख लीजिएगा, ताकि आप सेटिंग सही तरह से समझ सकें। अब गिग बनाने से पहले सबसे पहले मैं कुछ आपको टिप्स बता दूं या कोई पॉइंट्स बता दूं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपने जहन में लाजमी रखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जॉब्स मिल सकें, काम मिल सकें, आप अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकें। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने एक बात का बड़ा ध्यान रखना है कि आपने मैक्सिमम ऑनलाइन रहना है, क्योंकि ये जो फील्ड है ऐसी है, इसमें जो बायर होता है वो ज़्यादा वेट नहीं करता, वो आपको मैसेज करता है, आपसे कांटेक्ट करता है, तो वो चाहता है कि फौरी तौर पे उसको रिप्लाई मिले और फौरी तौर पे आपकी बातचीत हो जाए और डिसीजन ले लिया जाए कि आपसे काम करवाना है या नहीं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जो दुकान ओपन होती है वहाँ से आप परचेज कर लेते हैं, जो बंद होती है वो बंद होती है, वो सोता रहता है जो सोता रहता है। ठीक हो गया। अभी आपने इस पे ऑनलाइन रहना है। इसके लिए बेस्ट टिप ये है कि आप इसकी ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास टाइम नहीं होता कि हर वक्त ऑनलाइन रहें, लेकिन मोबाइल के थ्रू आप ऑनलाइन रह सकते हैं, क्योंकि आपने जब ऐप इंस्टॉल की हुई होगी तो आप उसको जब ऑन रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ऑनलाइन शो हो रहे होंगे। एक तो ये हो गया कि आपने इस पे ऑनलाइन रहना है ताकि आपसे बायर फौरी राब्ता करे और आपकी वहाँ पे उससे बातचीत करके सेटलमेंट प्रॉपरली हो जाए।
और दूसरा पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग में आपने अपनी सर्विसेज के रेट बहुत कम रखने हैं, मिनिमम रखने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने हमेशा इस तरह रखने हैं, मैं तो बल्कि ये चाहता हूं कि आपकी अर्निंग किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा हो और आप थोड़े से वक्त में बहुत जल्दी ग्रो कर जाएं। लेकिन हाँ, शुरू में आपको अपनी सर्विसेज के चार्जेस कम रखने होते हैं। वो क्यों? जब आप सर्विसेज के चार्जेस कम रखेंगे, आपको पता है हर कोई ये चाहता है कि हमें कम से कम पैसों में एक प्रोफेशनल काम करने वाला मिल जाए। तो जब आप सर्विसेज कम के चार्जेस कम रखेंगे तो आपको मैक्सिमम आर्डर आएंगे। जब मैक्सिमम आर्डर आएंगे और आप उनको ऑन टाइम इन टाइम करके दे देंगे, बर वक्त करके दे देंगे, तो आपकी रेटिंग अच्छी हो जाएगी, आपको 5 स्टार्स मिलेंगे। जब 5 स्टार्स मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रेटिंग अच्छी होना शुरू हो जाएगी, तो आपकी वर्थ बन जाएगी। जब आपकी वर्थ बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका गिग भी टॉप पे आना शुरू हो जाएगा और आपके जो प्रोफाइल में रेटिंग बेहतर की वजह से आपको मैक्सिमम काम मिलेंगे। जब आपको मैक्सिमम काम मिलना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद आप बेशक अपने रेट को थोड़ा सा हायर कर दें और फिर ग्रेजुअली आप अपने रेट को हायर करते चले जाएं। और उसके बाद जो आप एक टारगेट आपने सेट किया हुआ था कि यार मैं तो बड़ा महंगा क्रिएटर हूं, मैं तो बड़ा एक महंगा राइटर हूं, मैं तो एक बड़ा महंगा डिज़ाइनर हूं, तो आप अपने आप को महंगा कर दीजिएगा। लेकिन शुरू में की पॉइंट ये है कि शुरू में आपने अपने रेट को, अपने उसको प्राइस को, सर्विसेज के बहुत मिनिमम रखना है ताकि आप मैक्सिमम हासिल कर सकें। तो जनाब ये तो थी 2-3 टिप्स। एक तो ये था कि आपने हर वक्त ऑनलाइन रहना है, दूसरा ये था कि आपने फौरी तौर पे अपने बायर को रिप्लाई करके उससे डील करनी है, तीसरा ये था कि आपने चार्जेस कम से कम रखने हैं शुरू में। ये तो थी टिप्स। अब चलते हैं हम प्रोफेशनल गिग बनाने की तरफ कि उसकी क्या सेटिंग होती है और उनमें किन बातों का ख्याल रखा जाता है ताकि हम मैक्सिमम ऑर्डर हासिल कर सकें और हमारी गिग ऑन टॉप आ जाए। तो सबसे पहले आपने ये अपना लॉगिन कर लेना है फाइवर का। लॉगिन करने के बाद आपने इसके राइट साइड पे यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है बिकम अ सेलर। बिकम अ सेलर पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने दोबारा यहाँ पे बिकम अ सेलर पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद ये जनाब यहाँ पे कह रहे हैं कि जी आपने 2-3 बातें इन्होंने लिखी हुई हैं कि जी आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन को ऐड करना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने करके अपनी इसको गिग को पब्लिश कर देना है। जी बिल्कुल हम इसी तरह करेंगे, कंटिन्यू कर दें। फिर उसके बाद ये कहते हैं जी ये प्रोफाइल बनाते हुए, सक्सेसफुल प्रोफाइल बनाते हुए आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल, कि आपने तसल्ली से बनानी है। ये नहीं करना कि जल्दी जल्दी में आप प्रोफाइल बना दें और वो सही तरह ना बने। जब सही प्रोफाइल नहीं होगा तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा किसी को। आपने यहाँ तसल्ली से टाइम दे के वो करना है। उसके बाद ये है कि वो कह रहे हैं जी आपने अपने सोशल नेटवर्क को भी यहाँ पे लिंक करना है, लिंकिंग करनी है ताकि आपकी प्रोफाइल में थोड़ी सी जान आ सके। इस तरह की यहाँ पे 2-4 बातें उन्होंने लिखी हैं। पुट अ फेस टू योर नेम, वो कह रहे हैं जी यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर भी ज़रूर यहाँ पे अपलोड करनी है और अपने नाम के साथ। उसके बाद कह रहे हैं जी आपने कम्युनिटी के उस गाइडलाइन को सिक्योर करने के लिए हमने आपसे कभी वेरिफिकेशन भी कभी कभी हम ले लेते हैं, तो वो आपको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरीफाई कर लें। उसके बाद आप कंटिन्यू कर दें। उसके बाद वो कह रहे हैं जी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू स्टीयर क्लियर ऑफ प्रोवाइडिंग एनी मिसलीडिंग। वो कह रहे हैं जी आपने मिसलीड नहीं करना, आपने जो अपनी प्रोफाइल में चीज़ें लिखनी है आप उसी तरह होने चाहिए, जो एक्सपर्टीज़ लिख रहे हैं आपका वही होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं जी डुप्लीकेट अकाउंट नहीं आपने बनाना, आपने एक ही अकाउंट बनाना है। हाँ गिग आप 5 गिग बना सकते हैं, एक अकाउंट में आप 5 गिग बना सकते हैं, लेकिन आपने डुप्लीकेट अकाउंट नहीं बनाना। इसी तरह आपने बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना है। यहाँ पे पेमेंट का भी वो ये कह रहे हैं जी पेमेंट आपने इसके फाइवर के थ्रू ही करनी है, लेनी देनी है। ये नहीं है कि आप अपने बायर के साथ बारों बार डील कर रहे हो तो इस वजह से आपका अकाउंट डिसेबल भी हो सकता है। जी जनाब बिल्कुल हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। कंटिन्यू। ये आ गया जी इसका पर्सनल इन्फो। यहाँ पे 4 स्टेप हैं इसके। इस जो एक चैप्टर है इसका 4 स्टेप हैं। इसके बाद फिर से हमारे पास
6 स्टेप्स 7 स्टेप्स फिर आएंगे। ये ज़रा लेंथी काम है, ज़रा थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें जो मैं आपको टिप्स दूंगा, जो राज की बातें बताऊंगा, जो हिडन मैजिक्स बताऊंगा, वो आपने ज़रूर सुन लेने हैं। इसलिए आपको मशवरा यही है कि आप अगर गिग बनाने जा रहे हैं तो आप इन पैरेलल एक और विंडो ओपन कर लें, उसमें आप गिग बनाते चले जाएं। मैं जो बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप काम करते चले जाएं, इंशाल्लाह तबारिक व ताला कोई मसला नहीं आएगा। या फिर आप बाद में बनाना चाह रहे हैं तो आप ये वीडियो को देख लें, बार बार देखें ताकि आपको ठीक तरह से समझ आ जाए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये समझ आ गई या नहीं आ गई। एनी हाउ चलते हैं हम ये पर्सनल इन्फो की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले वो कह रहे हैं नाम दे दें आप अपना, आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे दे दें। मैं अपना नाम दे रहा हूँ ज़ाखिश खान। उसके बाद ये आपने प्रोफाइल पिक्चर पहले ही ले ली हुई थी, डिस्क्रिप्शन हमने पहले ही लिख ली हुई थी, वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं लिखनी आती, नहीं बोलनी आती, तो डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह लिखनी है वो मैं पहली वीडियो में बता दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा जहाँ पर हमने फाइवर का अकाउंट क्रिएट किया था। ठीक हो गया, ये चीज़ें हो गई। लैंग्वेज हमने पहले ही सिलेक्ट कर ली थी, उधर ही उसी वीडियो में, वो आप पहले देख लीजिएगा। फिर ये हमने कंटिन्यू कर दिया, ये कंटिन्यू हो गया। अब ये दूसरा स्टेप आ गया, यहाँ पे प्रोफेशनल इन्फो हमने देनी है। ये यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या है हमारा, वो ऑक्यूपेशन आप सिलेक्ट कर लें। हम सपोज कहते हैं जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमारा प्रोफेशन है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लें। उसके बाद सब कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लें, ये हमने कैटेगरी सिलेक्ट की थी। फिर सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लें जी, बैनर ऐड बना लेता हूँ मैं जी, फ्लायर बना लेता हूँ, लोगो बना लेता हूँ, जो भी व्हाट्सएवर, यहाँ से आप अपनी मुताबिक कैटेगरी और सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ये यहाँ पे आपने ईयर सेलेक्ट कर लेना है, फ्राम से टू, कब से आप ये काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जी 2014 से मैं ये काम कर रहा हूँ और अब भी कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने स्किल्स यहाँ पे लिख दी, ये हमने पहले ही जो पहली वीडियो में था उसमें स्किल्स लिख दी थी, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड न्यू करना चाह रहे हैं, कोई एक और ऐड करना चाह रहे हैं, एक और ऐड कर दें, तो ये आपने स्किल सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने एजुकेशन यहाँ पे लाजमी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी एजुकेशन है आप ये सिलेक्ट करके उसके बाद ऐड को क्लिक कर देंगे। उसके बाद सर्टिफिकेशन आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है, इसको ऐड कर देना है। उसके बाद आपने ये पर्सनल वेबसाइट अगर कोई है आपकी, वो वेबसाइट का लिंक दे देंगे, अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे। मेरी वेबसाइट है, मैं यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, zakhish.com। ठीक हो गया, ये आपने इस तरह कर देनी है। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। असल में मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आप बेशक इसको स्टॉप कर करके सुन लीजिएगा। बहरहाल मेरी कोशिश है आपको प्रॉपरली समझाऊँ। उसके बाद लिंक अकाउंट हैं जी, ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं, ये अच्छी बात होती है। इससे ये होता है गिग बड़ी प्रोफेशनल सी बन जाती है। जब आप दूसरे सोशल मीडियाज़ का भी लिंक दे देते हैं तो एक अथेंटिकेट सी गिग बनती है। तो ये आपने ज़रूर यहाँ पे लिंक करना है। गूगल अकाउंट को लिंक करें, आप फेसबुक को लिंक करें, ट्विटर को करें, जो जो आपके अकाउंट हैं वहाँ यहाँ पे आपने ज़रूर लिंक करना है। मैं टाइम की कमी की वजह से लिंक नहीं कर रहा, कंटिन्यू कर देना। फिर उसके बाद उसके बाद इसका फाइनल स्टेप आ जाता है अकाउंट सिक्योरिटी। तो उधर आपने ये आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा। हमने ईमेल पहले ही वेरीफाई कर ली हुई थी, जो हमने जब अकाउंट क्रिएट किया था। यहाँ पे ये आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पे आप ऐड फ़ोन नंबर पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर दे देना है, यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर दे देना है। ये यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर लिख लिया हुआ है। उसके बाद ये आप वेरीफाई बाय एसएमएस या वेरीफाई बाय कॉल कर देंगे। मैं कहता हूँ जी वेरीफाई बाय एसएमएस, ये हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब फिर ये विंडो आ जाएगी, आपको एसएमएस रिसीव हो गया होगा, तो वो यहाँ पे वेरिफिकेशन का कोड आप दे दें। मेरे पास भी आ गया हुआ है 9247, ये मैंने कोड दे दिया। उसके बाद सबमिट कोड को आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई, फ़ोन वेरीफाई हो गया। अब आपका ये कह रहे हैं जी सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह, तो आप यहाँ पे कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप उसका आंसर दे दें। उसके बाद आप फिनिश का बटन क्लिक कर दें। ये लें जी, ये हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। ये यहाँ पे भी वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया। ये देखें रेटिंग हमारी 65% हो गई है। 65% पे गिग बन जाती है, लेकिन हमें एक मुकम्मल गिग बनानी है, तो हम इसको यहाँ पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिनिश करने के बाद ये देखें योर सेलर प्रोफाइल इज़ ऑल सेट हो गई। यहाँ पे हम डन कर देंगे।
उसके बाद अब ये यहाँ पे 6 स्टेप्स और हैं, ये असल में इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये आपने बड़े ध्यान से देखने हैं और इसके मुताबिक जो जो मैं आपको बताता जाऊँ उस तरह से आपने यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है। इंशाल्लाह आपकी एक प्रोफेशनल गिग, कमाल की गिग तैयार हो जाएगी। तो आइए चलते हैं हम पहले स्टेप की तरफ। ये हमारा जी ओवरव्यू है। अब ये जो गिग टाइटल है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने ज़रा गौर से देख लेना है। ये जो टाइटल है इसकी एसईओ के हिसाब से इसके टाइटल को हमने यहाँ पे लिखना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं लिखनी आती या आपको नहीं पता कि यहाँ कैसे लिखना है तो उसकी मैं आपको टिप बता देता हूँ। आपने यहाँ पे फाइवर को ओपन कर लेना है। फाइवर की एक और टैब जो आपने ओपन की है, यहाँ पे आपने जो भी आपका जिसके लिए गिग बना रहे हैं, मैं सपोज़ कहता हूँ जी थंबनेल के लिए मैं बना रहा हूँ थंबनेल, तो ये यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया थंबनेल यूट्यूब। ये देखें जनाब, ये यहाँ पे ये काफ़ी सारे लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनका ये खुल गया है। ये 3-4 हमने ये साइड पे ओपन कर लेने हैं, 1 2 3, ये 4-5 काफ़ी हैं, बस ये मैंने 4 ओपन कर लिए हैं। अब ये देखें जी, ये इनका टाइटल है, ये टाइटल है, ये इसको हम कर लेंगे कॉपी। तो फिर हम ये नोटपैड की एक फ़ाइल में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ये नोटपैड की फ़ाइल में पेस्ट कर दिया, इसको कर दिया बंद, और फिर ये वाला एक ले लिया हमने थंबनेल, इसको भी हमने यहाँ पे कॉपी किया, और इसके बाद हमने एक और ये थंबनेल ले लिया, इसको भी हमने कॉपी कर लिया। फिर इसके बाद हमने एक और थंबनेल ले लिया। लें जनाब, ये 4 अब हो गए। हमने कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमने ये वाला वहाँ पे एंटर नहीं करना, बल्कि अभी इसको रीफ्रेज करेंगे या इसी में से हमने एक और बड़ा अच्छा सा टाइटल लेके जाना है। अब ये आई विल, ये देखें सब में यही चीज़ कॉमन है और ये वहाँ पे लिखनी ही लिखनी है, आई विल। और ये देखें डिज़ाइन, ये डिज़ाइन या मेक, आप मेक भी ले सकते हैं, डिज़ाइन भी ले सकते हैं, ये ठीक है, ये सब में कॉमन चीज़ है। तो मैं कहता हूँ जी आई विल डिज़ाइन। अब ये एक कीवर्ड बहुत अच्छा है, व्यू बूस्टिंग, व्यू बूस्टिंग अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल, ये बहुत अच्छा वो कीवर्ड है, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो गया। हम कहते हैं जी व्यू बूस्टिंग थंबनेल, व्यू बूस्टिंग थंबनेल, व्यू बूस्टिंग थंबनेल। बल्कि यहाँ से हम हाई क्वालिटी भी ले लेते हैं। हमने कुछ इस तरह के कीवर्ड्स लेने हैं या एक ऐसा सा बनाना है जो कि हमारे लिए एक अच्छी चीज़ साबित हो। आई डिज़ाइन व्यू हाई क्वालिटी बूस्टिंग थंबनेल फॉर यूट्यूब। ठीक हो गया। ये हमने इसमें ऐसा वो लिया कि इसमें कीवर्ड्स भी यूज़ हो रहे हैं और बड़ा अच्छा सा ये वर्डिंग में भी हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब इसको हमने यहाँ से किया कट, और ये हमने वहाँ पे ये यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये आई विल को हम कट कर देंगे क्योंकि आई विल यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक हो गया जनाब, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आ गया कैटेगरी। कैटेगरी में हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमारी कैटेगरी है जो कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपकी जो हो आप वो सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप जो आपकी सब कैटेगरी बने उसमें आप जो जो चीज़ें सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या कुछ भी वो आप कर लें। सपोज़ मैं कहता हूँ जी लोगो डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ये नीचे आ जाएं आप, ये देखें जी गिग। या फिर आपको एक और चीज़ भी हो जाती है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि मेरी कैटेगरी कौन सी है, सब कैटेगरी कौन सी है। उसके लिए भी आपको ये टिप एक दफ़ा फिर बताता चलूँ। ये जो हमने यहाँ पे ओपन किए थे ये सारे, ये देखें यहाँ पे आ जाएं आप। ये हमने अभी यहाँ से ये टाइटल लिया था, तो ये देखें ये ऊपर ही लिखा हुआ है ग्राफिक एंड डिज़ाइन, सोशल मीडिया डिज़ाइन, थंबनेल डिज़ाइन। ठीक है। इसी तरह ये भी आ जाएं, ये देखें ग्राफिक एंड डिज़ाइन, सोशल मीडिया डिज़ाइन, थंबनेल डिज़ाइन। ठीक हो गया। इस तरह आप ये यहाँ पे अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होएगी इंशाल्लाह। उसके बाद हम ये यहाँ आ जाते हैं गिग मेटा डाटा में।
उसमें हमने ये यहाँ पे मुख्तलिफ ये सिलेक्ट योर लोगो स्टाइल, लोगो का स्टाइल क्या होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। वाटर कलर है, क्या है, विंटेज है, कार्टून है, जो भी आपका स्टाइल होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। लोगो टाइप क्या होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी है। इसी तरह आपने फ़ाइल फार्मेट क्या होगा, किस फार्मेट में आप फ़ाइल देंगे वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है सर्चेबल टैग्स, पॉजिटिव कीवर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने बड़े सोच समझ के यहाँ पे 5 ये लिखा हुआ है मैक्सिमम आप ये कीवर्ड्स दे सकते हैं। इन्होंने ही आपके गिग को रैंक करना है, यही आपकी गिग को ऊपर लेके आएंगे। तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, जिनमें से एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपने कौन से अपनी कैटेगरी रिलेटेड कीवर्ड्स देने हैं, तो वही वाला तरीका आप करेंगे जिस तरह हमने टाइटल पहले बनाया है, उसी तरह आपने सेम ये देखें, ये जो हमने ये खोले हुए थे पहले से ही दूसरे लोगों के, तो ये इनमें ही आप नीचे आएंगे तो ये यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएगा लिखा हुआ। सबसे नीचे आप आ जाएं, ये देखें जी, ये रिलेटेड टैग्स या कीवर्ड्स, ठीक है। ये टैग्स ये यहाँ पे रिलेटेड, ये इसने 5-6 इसने लिखे हुए हैं, 5 लिखे हुए हैं। इसी तरह दूसरों के भी आप देख सकते हैं, ये साहब हैं, इनके आप देख सकते हैं, इन्होंने भी लिखे हुए होंगे। ये देखें, ये इन्होंने भी 5 लिखे हुए हैं। तो आपने ये, अब हम इसके पढ़ लेते हैं। यूट्यूब कस्टम थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल, गेमिंग थंबनेल, इस तरह आपने ये यहाँ पे मेंशन कर देने हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अब ये मैं जनाब यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया जी थंबनेल, ये एक एंटर कर दिया। यूट्यूब थंबनेल कर देता हूँ मैं, एक यूट्यूब थंबनेल कर देता हूँ, ये कर दिया। फिर अट्रैक्टिव थंबनेल कर देता हूँ, अट्रैक्टिव थंबनेल कर देता हूँ, ये कर दिया। फिर इस तरह मैंने एक और कर दिया जी सुपर्ब थंबनेल, ठीक हो गया, ये एंटर कर दिया। और इजी थंबनेल, ठीक है। ये आपने इस तरह अपने आपने यहाँ पे 5 कीवर्ड्स लाजमी लिख लेने हैं, बड़े अच्छे से सोच समझ के सर्च करके कि लोग क्या लिख रहे हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपकी ये तीसरी हमारी स्टेज आ जाएगी, जिसमें है प्राइसिंग। ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी वक्त बचाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे प्राइसिंग का सारा फॉर्म सा फिलअप कर लिया है, ताकि टाइम ज़ाया ना हो। ये यहाँ पे 3 आपके स्टैंडर्ड पैकेज आ रहे हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। ये 3 तरह के पैकेज होते हैं, ये आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करने होते हैं, ताकि जो भी बायर आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, उसको पता हो कि आप 3 पैकेज कौन से दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जी, एक बेसिक पैकेज जो है वो 1 थंबनेल का मैं बना के दे रहा हूँ, और जो स्टैंडर्ड पैकेज है उसमें 5 थंबनेल के डिज़ाइन है, और प्रीमियम में 10 थंबनेल के डिज़ाइन है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप जो भी मेंशन अपनी कैटेगरी के हिसाब से कर दीजिएगा। उसके बाद ये देखें जी, ये मैं यहाँ से डिलीट करके दिखाता हूँ, क्या लिखा हुआ था। ये लिखा है डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग। ये यहाँ पे मैंने लिखा है जी गेट HD अमेजिंग थंबनेल। मैं ये ऑफ़र कर रहा हूँ, इन तीनों में मैंने ये लिख दिया। फिर वो कहते हैं जी डिलीवरी टाइम क्या होगा। एक थंबनेल जो मैं बेसिक जो ये पैकेज दे रहा हूँ उसका डिलीवरी टाइम मैंने कहा 1 दिन होगा, स्टैंडर्ड का 3 दिन होगा। ये आप यहाँ से मुख्तलिफ दिन सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 दिन होगा। और जो प्रीमियम है उसको मैं 5 दिन में दे रहा हूँ। उसके बाद रिवीजन है। अब वो कहते हैं जी रिवीजन आपसे कितनी दफ़ा करवा सकते हैं, 1 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 6 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी। मैं कहता हूँ जी बस 1 दफ़ा रिवाइज़ करके दूंगा। आप जितनी दफ़ा करके दे सकते हैं आप उतना लिख दे दिए। मैं यहाँ पे सबको कहता हूँ जी 1-1 दफ़ा रिवाइज़ करके देंगे। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड, वो कहते हैं जी आप ये जो भी डिज़ाइन एक चीज़ का बना के देंगे वो कितने देंगे, कि एक चीज़ का डिज़ाइन बना के देना है, वो 3-4 मुख्तलिफ डिज़ाइन बना के देंगे, या एक ही डिज़ाइन दे देंगे। मैं कहता हूँ जी मैं आपको हर चीज़ के 2-2 डिज़ाइन बना के दूँगा, उसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको पसंद आए। ये मैंने 2-2 सिलेक्ट कर दिया। ये यहाँ तक 5-5 डिज़ाइन तक भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी आप करना चाहें। उसके बाद लोगो ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट होगा नहीं होगा। फिर वेक्टर फाइल होगी, पोर्टेबल फाइल होगी, या क्या सोर्स फाइल भी देंगे आप या नहीं देंगे। स्टेशनरी डिज़ाइन हो गए, सोशल मीडिया किट भी साथ देंगे नहीं देंगे, वो आप उसके मुताबिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपकी प्राइस क्या होगी, बेसिक जो आपका जो आप पैकेज दे रहे हैं उसकी आप क्या प्राइस। एक लोगों की मैं कहता हूँ जी $5 लगाऊंगा, और जो मैंने स्टैंडर्ड पैकेज रखा है वो उसमें 5 लोगों हैं तो 5 थंबनेल हैं, तो मैं उसकी कहता हूँ $20 लगाऊंगा। और जो मैंने
मैंने 10 थंबनेल का पैकेज रखा है प्रीमियम पैकेज, उसकी मैं $35 लगाऊंगा। ये आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे देने हैं। उसके बाद ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, अगर कोई आपसे एक्स्ट्रा सर्विसेज लेते हैं, वो कहता है जी आई विल डिलीवर इन एक्स्ट्रा सर्विस होगी तो मैं आपको कितने दिन में दूंगा, वो आपने दिन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और एक्स्ट्रा क्या चार्ज करेंगे आप उसके, मैं कहता हूँ जी जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग करूँगा, $5 एक्स्ट्रा के लूँगा। स्टैंडर्ड में कहता हूँ जी मैं एक दिन में डिलीवर कर दूँगा, उसके भी मैं एक्स्ट्रा $5 लूँगा। जितने भी आप मुझसे थंबनेल एक्स्ट्रा बनवाएंगे प्रीमियम में भी मैं वही कहता हूँ जी एक दिन की और $5 आपसे लूँगा। एडिशनल रिवीजन, अगर आप रिवाइज़ मुझसे और फर्दर रिवाइज़ करवाते हैं, मैंने कहा था जी मैं 2 दफ़ा या 1 दफ़ा रिवाइज़ कर लूँगा, लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं रिवाइज़ करके दें, तो फिर उसका क्या चार्ज करूँगा वो यहाँ पे आपने लिखने हैं $5। और कितने दिन में, 2 दिन और फर्दर चाहिए होंगे। एडिशनल लोगो कोई वो कहते हैं तो उसके भी आप इसी तरह चार्जेस और दिन भी वो एक्स्ट्रा, कोई वेक्टर फाइल कहते हैं तो वो भी इसी तरह आपने ये जो जो चीज़ वो एक्स्ट्रा कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे चार्जेस और डिलीवरी टाइम मेंशन कर देना है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये देखें जी ये सेव होके कंटिन्यू होके ये हमारे तीसरी कैटेगरी या तीसरी स्टेज पे आ गए, डिस्क्रिप्शन एंड FAQ। ये बहुत अहम है, इसको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि मेरे भाई कुछ बहनें कुछ ऐसी भी होंगी जिन्हें ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी आएगी, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन बहुत तगड़ी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप ये ख़ुद नहीं लिख सकते ये 5-7 लाइनें यहाँ पे, तो फिर मैं आपको तरीका बता देता हूँ आपने किस तरह किसी दूसरे की लिखनी है, दूसरे की देख के कॉपी पेस्ट करनी है, लेकिन वो एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी। बहुत ध्यान से देख लें, बहुत ध्यान से सुन लें। यहाँ पे आपने, क्योंकि प्लेयरिज्म का वो आ जाता है, नकल लगाते हैं आप अगर, तो नकल लगा के यहाँ पे लिखते हैं तो आपका यहाँ पे वो कबूल नहीं होता, आपकी प्रोफाइल बैक पे चली जाती है, आपकी गिग बैक पे चली जाती है। तो इसीलिए आपने प्लेयरिज्म से पाक, नकल से पाक यहाँ पे लिखनी है। अब आपने ये देखें जी, हम किसी की यहाँ से उठाते हैं, सपोज़ हम किसी की भी यहाँ से डिस्क्रिप्शन को उठा लेते हैं। ये देखें जी इन साहब ने ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है यहाँ पे, ये देखें। ये अब हम यहाँ पे लेके इसको इधर कॉपी कर लेते हैं। मसलन ये बहुत छोटी सी वो लिखी हुई है, ये भी चल जाएगी, लेकिन हम कहते हैं किसी और की भी यहाँ से उठा लेते हैं। ये देखें ये साहब हैं, इन्होंने भी ये लिखी हुई है, तो ये हम इनकी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये अब कॉपी करके एज़ इट इज़ यहाँ पे नहीं लिख देना, ये कॉपीराइट का आ जाएगा, इसमें आपका गिग पीछे चली जाएगी, बेकार हो जाएगी आपकी मेहनत। आपने इसको रीफ्रेज कर लेना है। अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते तो फिर मैं ऑनलाइन टिप बता रहा हूँ, ऑनलाइन टूल बता रहा हूँ, बेफिक्र रहें, आपकी हर मसले का हल बताऊँगा। यहाँ पे आपने इसको कर लेना है कॉपी। हम इसको प्लेयरिज्म से पाक कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे रीफ्रेजिंग टूल या री राइटिंग टूल या री राइटर टूल, रीफ्रेजिंग या पैराफ्रेजिंग टूल। ये देखें जी आपने ये यहाँ पे लिखा, तो उसके बाद ये बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, इनमें से कोई सी भी आप ले लें। मैं रिकमेंड करूँगा आप ये वाली ले लें, paraphrasor.io। इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगा, लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। ये फिर ये यहाँ पे 2 विंडोज़ आपके पास आएंगी। यहाँ पे आपने जो कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट करने के बाद वो कहता है जी रीफ्रेज या पैराफ्रेज, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें ये वर्किंग करेगा, इसको ये बिल्कुल एक नया लिख देगा, प्लेयरिज्म से पाक हो जाएगा। ये देखें ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ये यहाँ पे नीचे ये कॉपी का बटन है, कॉपी के बटन पे आप क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो गया। अब ये यहाँ पे आप पेस्ट कर दें बेधड़क। ये अब ये एक नया ही वो लिखा गया है, प्लेयरिज्म से पाक है। ठीक हो गया। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो इस तरह करके आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जनाब नीचे आएंगे तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ गए हैं, FAQ आ गए हैं। ये बहुत अहम होते हैं। आपको पता है कि जब कोई बायर आपके उस पे गिग पे आएगा, प्रोफाइल पे आएगा, तो उसके जहन में कुछ सवाल भी आएंगे, वो आपसे पूछना चाहेगा। तो आप ऑलरेडी यहाँ पे लिख देंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, उसका भी बचेगा। वो पहले से ही पढ़ लेगा कि यार ये सवाल मेरे जहन में था, तो इसने यहाँ पे इसका जवाब दिया हुआ है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एवरीवन नो अबाउट दिस। हर किसी को पता है ये कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये यहाँ पे
आप मुख्तलिफ सवाल ऐड कर सकते हैं। अगर आपके जहन में नहीं आ रहे वही तरीका आप किसी और की प्रोफाइल से उसको उठा लें, और सबके क्वेश्चन आपको पता है एक जैसे होते हैं, इसमें आप बेशक चेंज ना करें, चेंज कर लें तो वेल एंड गुड। ये देखें इसने लिखा है व्हाट डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड, आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी स्टार्ट करने के लिए। इसको करें कॉपी और इसको करें यहाँ पे पेस्ट। फिर इसका ये यहाँ से आप, ये कौन सा था जनाब, ये था। फिर इसका जवाब आपने यहाँ पे जो आप जवाब देना चाह रहे हैं उसके सवाल का वो यहाँ पे एंटर कर दें। इसको आप रीफ्रेज भी कर सकते हैं उसी फ्रेज़र टूल के थ्रू, ये फिर बेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे कॉपी का चक्कर नहीं पड़ेगा कोई। ठीक हो गया, इसको कर दें ऐड। इसी तरह हम कहते हैं जी एक और क्वेश्चन हमने ऐड करना है, ऐड FOQ। तो ये देखें जी, आई नीड जस्ट वन थंबनेल व्हाट शुड आई डू। इसके लिए आपने ये यहाँ पे लिखा और इनकी ये कन्फ्यूजन भी आपने आसान कर दिया, आप पहले से ही उनका जवाब दे रहे हैं। लें जी, हम आ गए हैं 5वें स्टेप पर। ये 5वां स्टेप है गैलरी, शो केस योर सर्विसेज इन अ गिग गैलरी। इसका मतलब ये है कि आप जो भी अपना काम कर रहे हैं उसके कुछ सैंपल से यहाँ पे शो करवा दें, ताकि जो भी आपका कस्टमर है, बायर है, वो आए और वो ये देखे यार ये इस तरह के डिज़ाइन बनाता है, उसको अच्छे लगेंगे तो वो आपको आपसे काम करवाएगा। तो ये जनाब यहाँ पे आपने ये देखें, ये आप ये 3 4 5 थंबनेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कोई वीडियो है, वीडियो ऐड अप कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाह रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आई एग्री करके इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। मैं करके दिखा देता हूं आपको। ये देखें जनाब, ये ब्राउज़ पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम कोई भी थंबनेल ले लेते हैं। ये जैसे कि ये मेरे थंबनेल यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। मैं ये कहता हूँ जी ये एक थंबनेल ये मैं ले लेता हूँ। उसके बाद एक और थंबनेल ले लेते हैं हम। ये देखें जनाब, ये एक और थंबनेल ले लिया। उसके बाद मैं कहता हूँ एक और थंबनेल ले लेते हैं हम। ये एक और थंबनेल ले लिया हमने। अब जनाब आप ये देखें ऐड टैग ऑन द थंबनेल सैंपल, ये यहाँ पे आप कोई भी टैगिंग भी कर सकते हैं अच्छी सी, वही वाला कीवर्ड्स वगैरह जैसे हमने दिए थे उस तरह यहाँ पे आप वो कीवर्ड्स भी क्लिक करके वो कर सकते हैं। ये हो गए। उसके बाद ये यहाँ पे कोई भी आप वीडियो कर दें इसी तरह सेम। फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आप PDF फाइल वगैरह कोई भी यहाँ पे अपलोड करना चाह रहे हैं, आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से आप अपने कस्टमर को आप पहले बताना चाह रहे हैं उन कुछ चीज़ों का, तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर दें। आपने ये ध्यान रखना है यहाँ पे बड़े कैची किस्म के बड़े अच्छे अपने आप के प्रोफाइल के ये शोकेस वो करनी है चीज़ें जो कि आपको लगे आपका बेस्ट काम है, वो वाला यहाँ पे अपलोड करना है ताकि आपका कस्टमर देखकर अट्रैक्ट हो सके, उसको अच्छे लगें और वो आपसे ही काम करवाए। ठीक हो गया। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये जी सेव एंड कंटिन्यू, ये देखें जी सेव हो रहा है। और ये उसके बाद हमें ये छठे स्टेप पर, आखिरी स्टेप पर लेकर आ गया है। यू आर ऑलमोस्ट देयर। ठीक हो गया जी, ये हमारा हो गया सब कुछ। अब आर यू आ US पर्सन, मैं कहता हूँ जी नहीं, मैं ये नहीं हूँ जी। ये आपने ये क्लिक कर दिया और उसके बाद आपने कि आप किस कंट्री से हैं, वो कहता है जी अमेरिका से तो नहीं है। मैं कहता हूँ जी नहीं, मैं अमेरिका से नहीं हूँ, आई कन्फर्म दैट मैं अमेरिका से नहीं हूँ। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। लें जी, यू आर डन। ये हमारी गिग यहाँ पे रेडी हो गई है, हमने डन कर लिया है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पे आप उसके बाद सेव को क्लिक कर देंगे। ये सेव को क्लिक कर दिया। ये आपका जैसे ही सेव को क्लिक किया तो ये गिग का आपके पास URL आ गया। हमारी गिग का ये URL है। ये हम साइट पे इसको ओपन करके भी देख लेते हैं कि हमारी गिग कैसे लग रही है। ये नई विंडो में हमने ये एंटर की और ये देखें जनाब, ये हमारी गिग है। ये हमने जो यहाँ पे टाइटल लिखा था वो टाइटल आ गया। इसके बाद हमने ये इसके बनाए थे 3 जो हमने इसके पैकेज बनाए थे, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। ये यहाँ पे उसका रेट भी लिखा हुआ आ गया सारा, जो हमने रेट दिया था, डिलीवरी टाइम, रिवीजन का सारा हर चीज़ हमने ये यहाँ पे मेंशन कर दी हुई है ताकि कोई भी हमारी गिग पर आए उसको ये नज़र आ जाए। ये देखें, ये हमने ये 3 यहाँ पे अपने थंबनेल भी दिए थे, ये 3 थंबनेल भी उसको नज़र आ रहे हैं। अबाउट द गिग, ये जो हमने डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन लिखी थी ये भी यहाँ पे उसको नज़र आ रही है लिखी हुई। लोगो का स्टाइल क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, ये हमने दिया था। ये हमारा यहाँ पे यूज़र नेम लिखा हुआ आ रहा है। ये जो हमने एक लाइन लिखी थी आई एम द बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर, ये लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट मी, ये यहाँ पे क्लिक करके हमसे कांटेक्ट कर लेगा। इस तरह ये सारा कुछ जो भी हमने ये लिखा था, ये देखें ये पैकेजेस वगैरह ये वही बने हुए आ गए हैं जो हमने ये सारी चीज़ें डिलीवरी टाइम वगैरह हर चीज़ दी थी। ये FOQ फैक भी आ गया, ये हमने जो फैक दिए थे, ये रिलेटेड थंबनेल्स जो हमने दिए थे वो लिखा हुआ आ गया। ये यहाँ पे बल्कि शो कर रहा है कि ज़ाखिश इस वक्त ऑनलाइन भी है। ठीक हो गया जनाब। ये सारा ये इस तरह आपने ये गिग बनानी होती है, ये आपने बड़े ध्यान से बनानी है। अगर नहीं कोई स्टेप समझ लगा तो बार बार सोच के इसको बैक जाके बार बार वीडियो को देखें, इसको स्टॉप कर करके देखें और अपनी गिग इसके मुताबिक तैयार करें। इन टिप्स के मुताबिक कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने रीफ्रेश कर लेना है। अगर कोई कॉपी पेस्ट किया है तो कोई चीज़ ना समझ लगी हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको फिर बता दूंगा, फिर समझा दूंगा। और किसी चीज़ पे आप इसी के रिलेटेड टॉपिक पे कोई वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी एक और बना के प्रॉपर दोबारा से समझा दूंगा। कमेंट में करके बताएं। आप कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है, आपस में डिस्कस किया करें वहां पे कमेंट सेक्शन में, ताकि एक दूसरे की कन्फ्यूजन्स दूर हो सकें। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे मुख्तलिफ काम बताऊंगा कि आपने किस तरह यहाँ पे काम हासिल करने हैं और किस तरह यहाँ पे आप अपनी गिरफ्त बना सकेंगे, किस तरह आप यहाँ पे अर्निंग कर सकेंगे। कुछ ऐसे आइडियाज़ भी दूंगा जिस पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप 5-7 मिनट में ही यहाँ पे $20 5-7 मिनट काम करके बना सकेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा। तो आपने कीप इन टच रहना है। आप इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए आपका करना ज़रूरी है क्योंकि मैं ये जो स्किल्स हैं ये आप लोगों को ही मैंने सिखानी है। आप लोगों ने यहाँ से अर्न करना है। तो आप लोग अगर सीखना चाह रहे हैं, अर्न करना चाह रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें और जो पिछली वीडियोस भी अवेलेबल हैं उनको भी ज़रूर देखें, ताकि आपकी स्किल्स इन्हेंस हो सकें। आपके पास जितनी अच्छी स्किल्स होंगी उतना ज़्यादा आप यहाँ पर रहकर अर्न कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में बहुत जल्द।